रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी की गर्लफ्रेंड बच्चे को लेकर उनके घर पहुंची हुई है। सचिन रघुवंशी के घर के बाहर जोरदार हंगामा किया जा रहा है। इसके साथ ही गर्लफ्रेंड को देखते ही कार लेकर यहां से मौके से सचिन रघुवंशी भाग खड़ा हुआ है। सचिन रघुवंशी के बच्चे का डीएनए टेस्ट जो करवाया गया था वो पॉजिटिव आया है, यानी कि डीएनए टेस्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये जो बच्चा है वो सचिन रघुवंशी का ही है। इसके साथ ही डीएनए टेस्ट में बच्चा सचिन रघुवंशी का बताया गया। खुद का घर नहीं होने की बात यहाँ पे उसकी प्रेमिका ने की है। इसके साथ ही उसका कहना यह है कि मंदिर में दोनों की शादी हुई थी और उसके बाद सचिन रघुवंशी ने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सचिन के घर के साथ और सचिन के साथ रहने की मांग यहाँ पे जो प्रेमिका है वो कर रही है और सचिन की मां ने घर के मेन गेट पर ताला लगा दिया। और ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले में किस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं। प्रेमिका का ये कहना है, इस लड़की का ये कहना है कि 2 साल पहले का ये पूरा घटनाक्रम है, लेकिन जिस तरह से राजा रघुवंशी के हक के लिए जो उसका भाई पूरा परिवार लड़ाई लड़ रहा है और एक दोषी को सजा दिलवाने की मांग यहाँ पे कर रहा है, उसको लेके तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही जब मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है तब इन लोगों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। देखिए ये बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला हो चला है, क्योंकि पहले राजा रघुवंशी की मौत, उसके बाद अब उस यहाँ पे जिस तरह से सचिन जो राजा रघुवंशी का भाई है उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे सामने आई। उसने कहा है कि उसके भाई ने यानी कि सचिन रघुवंशी ने किस तरह से उसके साथ धोखा दिया है। पहले ये चल रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में ये महिला आरोप लगा रही है, लेकिन ये 2 साल से, पिछले 2 साल से ये जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता रहे हैं। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी की गर्लफ्रेंड बच्चे को लेकर अब घर जा पहुंची है। सचिन रघुवंशी के घर के बाहर जोरदार हंगामा किया गया। गर्लफ्रेंड को देखते ही जो सचिन रघुवंशी है वो कार लेकर भाग खड़ा हुआ है। और पहले ये कहा जा रहा था कि ये महिला झूठे आरोप लगा रही है, ये बच्चा मेरा नहीं। उसके बाद जब कोर्ट तक ये मुकदमा पहुंचता है, मामला पहुंचता है और कोर्ट के आदेश के बाद डीएनए टेस्ट कराया जाता है। डीएनए टेस्ट में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जो बच्चे का डीएनए है वो सचिन रघुवंशी से मैच करता है। और ये इस बात की भी पुष्टि हुई कि ये जो बच्चा है वो सचिन रघुवंशी का है। डीएनए टेस्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी है। खुद का घर नहीं है इस महिला के पास, इसलिए वो सचिन से अपने हक की मांग कर रही है। सचिन की मां ने घर के मेन गेट पर ताला लगा दिया और ये जो महिला है अपने बच्चे के साथ वहीं पर इंतजार कर रही है। भग गया क्या? ये सचिन रघुवंशी का घर है। ये सचिन रघुवंशी का लड़का है। उसकी माने में तो अंदर से गेट लॉक कर। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि हेमरा सिसोदिया लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे जान लेते हैं। रवि, राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी अपने भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वहीं एक दूसरी महिला के साथ जो मुकदमा पहले से ही कोर्ट में चल रहा है उसके साथ अन्याय हो रहा है। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? देखिए जो पीड़ित महिला है वो यहाँ पर राजा रघुवंशी के घर पहुंची थी और उसका कहना है कि सचिन ने जो है मंदिर में शादी की थी। हालांकि इनके परिवार का भी कहना है कि चूंकि ये पूरा मामला न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है इसलिए वह न्यायिक तौर पर ही इसका जवाब देंगे। लेकिन जो पीड़िता है वो यहाँ पहुंची थी, बच्चे को लेकर यहाँ पर आई थी। उसकी मांग थी कि वो घर में रहना चाहती है। उसने कोर्ट के मार्फत उसने डीएनए टेस्ट करवाया था और डीएनए टेस्ट में साबित हुआ है कि उसका जो बच्चा है वो बच्चा सचिन रघुवंशी का है। हालांकि जब सचिन से हमने बात करने की कोशिश की है तो उनका कहना है कि चूंकि ये पूरा मामला जो है ये न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है इसलिए हम भी इसका जो जवाब है वो न्यायिक तौर पर ही देंगे। तमाम प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप पीड़िता ने लगाए हैं उसके बाद यह मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो जो लगाए गए हैं, ठीक है, तमाम आरोप प्रत्यारोप हम देख भी रहे हैं कि ये केस वाकई में हाई प्रोफाइल होता जा रहा है, लेकिन डीएनए टेस्ट तो पुष्टि कर रहा है ना।
बिल्कुल, चूंकि इस मामले में डीएनए पुष्टि हो चुकी है, ऐसा चूंकि जो है पीड़िता का कहना है, उसने इसके लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसकी भी प्रस्तुतिकरण किया है। उसने तमाम मीडिया कर्मियों के सामने वह जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी पेश किए हैं, जिसमें उसने डीएनए टेस्ट कोर्ट के मार्फत करवाए थे। वह डीएनए टेस्ट में पुष्टि हो गई है। लेकिन अब चूंकि सचिन रघुवंशी है, उनका भी कहना है कि तमाम प्रकार के जो आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वह अब न्यायिक प्रक्रिया के तौर पर या चूंकि कोर्ट के माध्यम से इसका जवाब देंगे। और चूंकि वो यहाँ पहुंची थी, अपने बेटे को न्याय दिलाने की मांग करी थी, उसका कहना है वो ये उसके आरोप हैं कि मंदिर में शादी हुई है, बेटा उसका है और तमाम सब सारी चीज़ें। इसके पहले भी वो कई तमाम प्रकार के आरोप लगा चुकी हैं। और रघुवंशी परिवार का भी कहना है, चूंकि जिस स्थिति पे से फिलहाल वो गुजरे हैं, राजा रघुवंशी का पूरा ये जो पूरा मामला रहा है, उसके बाद परिवार किस स्थिति में है और ऐसे में इस प्रकार से उनके परिवार को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। और उनका कहना है कि अब बाकायदा वकील के माध्यम से लीगल तरीके से इसका वो जवाब देंगे। हालांकि 2 साल से केस चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस केस में आखिर क्या फैसला आता है। लेकिन जिस तरह से पीड़िता ने जो तमाम सबूत यहाँ पे पेश किया और जब कोर्ट के मार्फत से जब डीएनए टेस्ट कराया गया, उसकी भी पुष्टि हो गई है कि बच्चा सचिन रघुवंशी का है, तो मतलब एक हद तक ये तो स्पष्ट हो रहा है कि पीड़िता जो कह रही है वो सही कह रही है। आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर खुद का घर नहीं होने की बात का जिक्र पीड़िता के जरिए किया गया है और उसने ये भी कहा है कि क्योंकि 2 साल पहले मंदिर में 2 साल से ये जो केस है वो चल रहा था और जिसकी वजह से अब सचिन रघुवंशी है वो इन तमाम मामलों में कुछ भी कहने से लगातार बचता नजर आ रहा है।